पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जो है वो अपना ग्राउंड लेवल से लेके डिवीजन्स तक, डिस्ट्रिक्ट तक, तहसील्स तक तंजीम साजी कर रही है। यूथ जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है। देखें, अगर पार्टी किसी कैंडिडेट को अनाउंस करती है तो सबसे पहले अगर आप देखे जाएँ कि ऑफिशियली वर्क होता है, फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल पे वर्क होता है, बैक एंड पे काम होता है, वो सारे यूथ विंग के नौजवान कर रहे होते हैं। यूथ का जो जवान है उसने ना तो थकना होता है, ठीक है ना उसने झुकना होता है, ना उसने बिकना होता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बखैर आगले जी आया नू एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वजी अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो बेसिकली हम यूथ के लिए करना चाह रहे हैं और स्पेशली पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो किस तरह हमारी यूथ को लेकर चल रही हैं, कौन कौन से उन्होंने विंग्स बनाए हैं। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी वकास अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि PMLN किस तरह यूथ को लेकर चल रही है, यूथ के क्या क्या मसाइल हैं और आगे जो PMLN का फ्यूचर है वो किस तरह है। तो वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आप सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो यूथ है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान के अंदर और PMLN इसके लिए क्या कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भैया आपका, आपके चैनल का, M92 का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और यूथ के हवाले से जो उसके यूथ के मसाइल थे उसके हवाले से डिस्कस करने का मौका दिया। पहले तो बेहद शुक्रिया आपका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने क्वेश्चन किया है कि यूथ विंग जो है वो क्या कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जो है वो अपना ग्राउंड लेवल से लेके डिवीजन्स तक, डिस्ट्रिक्ट तक, तहसील्स तक तंजीम साजी कर रही है, इसलिए कि इलेक्शन आने वाले हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन ईयर है, तो इसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो यूथ विंग को जो हमारे यूथ विंगर्स हैं उनको इंशाल्लाह अपना आप देखेंगे कि उनको टिकट्स भी मिलेंगे और इंशाल्लाह जो नौजवान हैं उनकी तर्जुमानी भी करेंगे। अच्छा, ये जो यूथ होती है इसका बेसिकली मैं आपको चाहूँगा कि एलेबरेट करें इसे कि यूथ किस तरह एक अहम किरदार अदा करती है इलेक्शन के दौरान। सर, यूथ जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है। देखें, अगर पार्टी किसी कैंडिडेट को अनाउंस करती है तो सबसे पहले अगर आप देखे जाएँ कि ऑफिशियली वर्क होता है, फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल पे वर्क होता है, बैक एंड पे काम होता है, वो सारे यूथ विंग के नौजवान कर रहे होते हैं। बेसिकली यूथ का जो जवान है उसने ना तो थकना होता है, ठीक है ना उसने झुकना होता है, ना उसने बिकना होता है। मेरे ख्याल में ये जो पूरा आपका एक इलेक्शन चल रहा होता है वो यूथ ही उसको लेके चल रही होती है और बिल्कुल इस चीज़ में कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आगे जो हमारी जो यूथ है पाकिस्तान की, ख़ासतौर पर अगर हम पंजाब के दायरा कार में रहते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और आप यहाँ पे रहे हैं, बल्कि आपका मैं अगर मज़ीद तारुफ करवाता चलूँ अपने जो नाजरीन को, वो ये कि आपका मॉडल टाउन से ताल्लुक़ है और इवन जो ख़ानदान है इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का जो उसको रूल कर रहा है, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और ये सारे, वो खुद आपके वोटर्स रहे हैं। तो आप किस तरह देखते हैं यहाँ की यूथ के क्या क्या मसाइल हैं और PMLN उनको किस तरह हल करने में जो है कोशिश? सर, बेसिकली देखें, अगर हमारे यूथ विंग की तंजीम के हवाले से अगर आप देखें कि हमारी मरकज़ी क़यादत जो है उसमें हमारे मरकज़ी जो प्रेसिडेंट हैं कैप्टन सफदर रहमान साहब हैं, उसके मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी कील नाज़िम हाशमी साहब हैं, मेयर बहावलपुर हैं। उसके बाद अगर आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देखें, ये मैं आपको ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि हमारे जो यूथ के हवाले से अगर अब एक तंजीमी स्ट्रक्चर है तो इसको कौन कौन लुक आफ्टर कर रहे हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राना अहमद शहरियार साहब हैं, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है और वो बड़े एक यंगस्टर हैं, नौजवानों की आवाज़ हैं। उसके बाद राना इरादत साहब MNA हैं, आरिफ अल्लाह से यंगेस्ट MNA हैं, आरिफ अल्लाह से वो पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह राना अफजाल साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे फैसलाबाद से, उनके साहबजादे राना SN अफजाल साहब हमारे स्पोक्स पर्सन भी हैं मुस्लिम लीग नून के, आप देखते होंगे उन्हें TV चैनल्स पे, वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं हमारे पाकिस्तान के। इसी तरह अगर आप तंजीम साजी के हवाले से देखें, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, GB में, कश्मीर में, तो उनके जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरीज या जो हैं वो नौजवान हैं और उनको इसलिए बनाया गया है कि वो नौजवानों की तर्जुमानी करें। ठीक है। अच्छा, यूथ जो है बेसिकली इसका सबसे बड़ा मसला ये भी होता है जो स्टूडेंट यूनियंस होती हैं उनके पढ़ाई के मसले होते हैं और इस तरह की जो भी मसाइल होते हैं, क्या PMLN की जो यूथ के सरबराहान हैं या सारे ये इन चीज़ों को भी देखते हैं? सर, हम पहले नंबर तो मुस्लिम लीग नून जो है ये हमने अपनी बॉडी के अंदर एजुकेशनल विंग्स,
यानी कि हर एक मेडिकल विंग, उसके हमने यूथ विंग के अंदर वुमेन विंग, यूथ वुमेन विंग, यूथ ट्रेडर्स विंग, यूथ लॉयर्स विंग, हमने उसकी कैटेगरी डिस्क्राइब की है और उसमें हमने कोऑर्डिनेटर्स बनाए हुए हैं। और वो जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, अगर एजुकेशन वाला है तो वो किसी को अगर बुक्स वगैरह चाहिए होती हैं तो हम उनको वो अपने तौर पे डोनेट अरेंज करके डोनेट करते हैं। फिर किसी का अगर किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता या वो इतनी अपना वसात नहीं रखता तो हम उसके लिए हेल्प आउट करते हैं। तो यूथ विंग जो है मुस्लिम लीग नून की, ये हमने जो अपने लीडरान से सीखा है इंशाल्लाह, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का विजन था कि मुल्क पाकिस्तान के लिए जिस तरह उन्होंने खिदमत की है, या शहबाज साहब ने जिस तरह उनको खादमे आला पंजाब कहा जाता था और उन्होंने खिदमत भी की। आपको मौजूदा हालात जो हैं उसमें नज़र आता है कि पंजाब का जिस तरह बेड़ा गर्क हो चुका है, उनको कहा जाता था कि रोड्स बनाते हैं। अब आपके सामने देख लें कि जो हालात चल रहे हैं मौजूदा दौर में, आप कभी कोविड देख लें, अब डेंगू देख लें, इतना पीक पे चढ़ चुका है कि मैं खुद हेल्थ में, इसलिए कि मेरे मोहसिन ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, डॉक्टर सईद अली उससे पहले पार्लियामानी सेक्रेटरी थे सेहत के, तो मैंने उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला शहबाज साहब के साथ। तो उस हवाले से हमने डेंगू में सुबह हम 5 बजे उठा करते थे, मुझे याद है, और हम शाम को हमें पता नहीं होता था कि हमने रात को किस टाइम घर जाना, और फिर अगर फजर के टाइम डेंगू फॉगिंग स्प्रे हुआ करता था, मगरिब के बाद हुआ करता, तो हम खुद उसको मॉनिटर करते थे और बाकायदा उसकी रिपोर्ट्स बनाते थे। ग्राउंड लेवल पे हॉस्पिटल में मुझे डेंगू हुआ था, मेरे 40,000 के करीब प्लेटलेट्स रह गए थे, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह करम किया, और मैं उसी दिन जैसे ही मेरे प्लेटलेट्स 100 के करीब हुए, मैंने खुद मॉल्टन हॉस्पिटल में मुझे ड्यूटी दी गई थी शहबाज साहब की तरफ से, तो मैंने वहाँ पे वर्किंग की और हमारी पूरी टीम ने वर्किंग की, यूथ विंगर्स ने ड्यूटीज़ लगाई गई थी, उन्होंने काम किया। तो अब ये मौजूदा हालात में देखें कि आपको कोई भी काम जो है, बातें उन्होंने बहुत सारी की थी लेकिन डिलीवर कुछ नहीं किया। बिल्कुल, ये क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है जो उन्होंने लाहौर के अंदर डेंगू को जिस तरह कंट्रोल करके रखा था। अच्छा, अगर मैं आपसे सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, लाहौर के अलावा हमारे शहबाज साहब जब वज़ीर पंजाब थे तो वो सवात भी गए थे, वो पेशावर भी गए थे, यहाँ से फॉगिंग टीम्स भी गई थी, यहाँ से सर्वेलेंस टीम्स भी गई थी, उन्होंने वहाँ पे पेशावर में जाके भी काम किया, KPK में भी जाके काम किया, और अल्लाह पाक हमारी लीडरशिप को सलामत रखे। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो दोबारा ज़रूर आएंगे और पाकिस्तान की करेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि PTI की भी टाइगर फोर्स है और उनकी भी यूथ जो है प्रॉपर बड़े तरीके से चलती है, उसकी कंपेन्स हम देखते हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी भी है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी तमाम पार्टीज़ की जो यूथ की वो है, वो उनमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनसे किस तरह आप उसको जो है वो करेंगे कि ये आपकी जमात की जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर है? भाईजान, मैं तो पहले नंबर पे उनको ना तो अपने मद्दे मुकाबिल समझता हूँ, इसलिए कि हमारी क़यादत में खिदमत करना सिखाया है। टाइगर फोर्स जो कर रही है, जो ये इन 3 सालों में उन्होंने किया है, लूट घसूट, और कोविड आता है तो मास्क अपना उनको कहा जाता है कि वो डिलीवर करें, वो मास्क बेचने शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें कहा जाता है प्राइस चेकिंग करें तो वो जाके दुकानों पर लूटना शुरू कर देते हैं। महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, आपके सामने सारे मामलात हैं। तो हमारी यूथ विंगर्स को अगर हमारी पार्टी ने कोई असाइनमेंट्स दी गई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको नेक दिली के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ वो अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दिया, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मफाद के। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी इंशाल्लाह इसको मुस्लिम लीग नून जो है अपने कायदीन की जो विज़न है उसको लेकर साथ चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बस आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं और PTI की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, और ये जो हाल ही में जो एक बिल पास हुआ है एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, इसके लिए आपका क्या कहना है? भजन, आपने 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर दिए। मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि जो महंगाई के हालात हैं आपके सामने हैं, कि आपके सामने मजाक बनाया जाता था, चीनी किस कदर महंगी हो गई, घी किस कदर महंगा हो गया, ठीक है, आटा किस कदर महंगा हो गया, डेली अशिया की जो ज़रूरत है, ज़िंदगी की चीज़ें थीं, आप सब्ज़ियाँ ले लें, दाल ले लें, वो किस कदर महंगी हो गई हैं। अगर चीनी का रेट है तो वो इस टाइम 140 रुपये मिल रही है, घी है तो वो 400 रुपये kg मिल रहा है। जो चीनी 45 रुपये 50 रुपये हमारे दौर में मिलती थी, अब वो 150 रुपये मिल रही है। जो घी है हमारे दौर में 150 रुपये 180 रुपये तक मिलता था, आज वो 400 रुपये kg मिल रहा है। सैलरीज वही हैं, सैलरीज बढ़ाई नहीं गई, अखराजात बढ़ चुके हैं, 500% तक बढ़ चुके हैं, गरीब आवाम पिस चुकी है। और आपने ये जिस हल्के में हम बैठे हुए हैं NA 133, जहाँ से इलेक्शन हो रहा है, हमारे MNA जनाब मलिक परवेज़ मलिक साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी बेगम साहिबा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा इलेक्शन लड़ रही हैं यहाँ से। तो PTI ने यहाँ से अपने जो कैंडिडेट थे, ठीक है, उनको एक साजिश के तहत खुद ही उनको यानी कि कैंसिलेशन उनके डॉक्यूमेंट्स करवाए गए कि वो ना इलेक्शन में आए, ना उनकी औकात लोगों को पता चल सके कि वो मुकाबला करने के
लेवल पर रहे ही नहीं हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये आप इलेक्शन में भी देखेंगे। आप अपने, अगर मैं आपको कहूँगा कि आप अपना कैमरा लेके जाके हल्के का विजिट भी करें कि लोग जो हैं वो किस कदर इनसे खाइफ हैं और किस कदर जो हैं इनसे तंग आ चुके हैं। अब तो ये एक दिन जमशेद चीमा साहब जो यहाँ पे कैंडिडेट थे, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे और वो एक दिन कच्चा जेल रोड हल्के में गए तो लोगों ने उनका जूतियों से इस्तकबाल किया था। तो इस PTI की हुकूमत ने मुल्क के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है। अच्छा, आपने मेरे आखिरी सवाल का जो है जवाब देना है कि ये जो हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर मैं ये कहूँगा कि ओवरसीयर्स जो हैं उनका बिल्कुल हक है, वो पाकिस्तान आके वोट ज़रूर डालें। ये जो मशीन एक बनाई गई है, इस एक मशीन की कॉस्ट है 1.5 से 2 लाख रुपया। और जो मैं सर्वे पढ़ रहा था, तकरीबन पाकिस्तान में 8 लाख मशीन्स जो अरबों रुपए की बनती हैं, इसमें पहले नंबर पे करप्शन की जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर चिप लगती है कि आप वो चिप निकाल भी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डाल भी सकते हैं। तो 90 लाख जो वोट हैं वो बोगस डालने का इन्होंने नया मंसूबा तैयार किया है। हम इसको बिल्कुल कतई तौर पे मंजूर हम नहीं मानते और मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये एक नई साजिश की जा रही है। हम इसके सख्त ख़िलाफ़ हैं और मैं ये चाहूँगा कि अदलिया जो है इसका नोटिस ले और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ओवरसीयर्स पाकिस्तान पूरी दुनिया की आवाज़ है और हम आवाज़ बनेंगे गरीब आवाम की। तो इंशाअल्लाह ताला, लेकिन ये इस तरह के जो हटकंडे भी अपनाते हैं, हम इसके बिल्कुल कतई तौर पे मुखालफत करते हैं। और मियां मोहम्मद नवाशी साहब का जो विजन है, वोट को इज़्ज़त दो, वो इंशाअल्लाह हम दिलवाएंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपके वक्त देने का। और बिल्कुल हमारे जो मौज़ूआत हैं वो तो बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत ज़्यादा कम है। इंशाअल्लाह हम मज़ीद आएँगे आपको प्रोग्राम्स के अंदर जो है, हम बल्कि हम आपके हल्के में आएँगे और वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है और जो यूथ कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो तमाम हम अपने नाजरीन को दिखाएँगे। और आखिर में मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इस चीज़ से करना चाहता हूँ कि मेरा पैगाम है तामीर मिल्लत के जवानों को कि फिर से ज़िंदा करना है पुरानी दास्तानों को। तुम्हारे अज़्म से ज़ाहिर निशान सरबुलंदी है, तुम्हीं पर मुनहसर मिल्लत की अब इकबाल मंदी है।